कल रुचि के छोटे देवर की शादी है और आज सुबह रुचि अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल पहुंची। 2 मिनट नहीं हुए थे बैठे हुए कि सासू माँ ने कहा, आज व्रत में रहकर पूजा के लिए खीर, दाल वाली पूरियाँ, ठेकुआ, लड्डू सब तुम बना लोगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखते ही सास का साहस थोड़ा और बढ़ा और कहा, कल भी व्रत में रहकर काली स्थान ब्रह्म स्थान जाकर पूजा कराना। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब साहस कुछ और बढ़ा। माता जी का तो बोली, और परसों की भी पूरियां जो मोहल्ले में बांटी जाएंगी वो भी बना लेना। इस बार रुचि जो हाँ में सिर हिलाए जा रही थी जड़वत बनी रही। उसकी सास को समझ में क्या आया क्या नहीं, पर उन्होंने कहा परसों की परसों देखी जाएगी, आज और कल का तुम कर लो बोलकर वो वहां से खिसक गईं। ये सोचकर कि रुचि का पति अजय कहीं हल्ला न मचा दे कि मेरी बीवी ही क्यों। इधर रुचि नहा धोकर आई तो पता चला कि घर की 3 बेटियों से लकड़ी के चूल्हे पर दूध उबालना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब गैस स्टोव पर खाना बनाती हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बड़े पद पर आसीन महानगर में रहने वाली नौकरी पेशा बड़ी बहू ही बस कर सकती है ये छोटा सा काम, क्योंकि सारे बड़े लोग इस काम को कैसे करते। वो मुस्कुरा उठी लोगों की धूर्तता पर, और वो सब चालाकियां समझती है का भाव बिना चेहरे पर लाए लकड़ी का चूल्हा जलाया और दूध उबाल कर रख दिया। आंगन में बैठे उसके बड़े और छोटे नंदोई उसको देखते रह गए। बड़े ने चुटकी ली कि परिवार का होकर आप सबसे बाद में पहुंची हैं। उसने बड़ी शालीनता से कहा, काम पर खड़ी हूं ना, बैठे रहने और गप्पे मारने का खाली वक्त मेरे पास है नहीं। छुट्टी भी देखकर ही लेनी होती है, बच्चों की जरूरत के हिसाब से। सप्ताह पहले आकर मैं नहीं बैठ सकती। छोटे नंदोई ने कहा। सही कहा भाभी ने, आते ही काम पर लग गईं। वहां से फिर रुचि कुल देवता वाले आंगन में गई और फिर सास द्वारा दिए आदेश का पालन किया। रुचि और अजय ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है, लेकिन परिवार की सहमति से। फिर भी रुचि ने हमेशा महसूस किया है कि वो अपनी सास को फूटी आंखों नहीं भाती। वो हमेशा आदर्श बहू बनने के चक्कर में फंसी रही और अपने टॉम बॉय वाला रूप शादी के दिन ही त्याग दिया। वो इतना सताई गई अपनी शादी के बाद के 10 सालों तक कि कोई सुने तो रोने लगे। पहले तो पति को भी विश्वास नहीं होता कि उसके परिवार वाले, खास तौर पर उसकी माँ, उसकी पत्नी को इतनी मानसिक वेदना देती हैं। लेकिन धीरे धीरे उसको भी लगने लगा कि रुचि की अच्छाई और उसकी खुद की निश्चलता का फायदा उसके परिवार वाले खूब उठा रहे हैं। रुचि काम करती हुई सोच रही थी कि सास सही कहती हैं, सास वो जो सांस ना लेने दे। मेरे लिए ही बस ऐसी मेरी सास। मझली बहू में जाने क्या ऐसा है कि सासू माता उसको कोई काम नहीं करने देती। बीच में मझली बहू आई कुल देवता की पूजा के लिए, तो उसने कहा, लाओ दीदी मैं मदद करवाऊं। इतने में सास बोली, तुम रहने दो, तुम उधर चलो मेरे साथ। सास अपने निर्देश देकर जब चली गई तो मझली को रुचि ने कहा, मुझे पता है कि किस किस को आराम देने के लिए उसको सारे काम बताए गए हैं, लेकिन मैं तमाशा नहीं करना चाहती। आखिर खुशी का माहौल है। मेरे पति ने कहा कि तुम मूर्ख हो जो माँ की बातों में आ गई। इतना कुछ सहने के बाद भी तुमने हाँ कह दिया। किस मिट्टी की बनी हो। मैं बहू होता तो मैं मना कर देता, लेकिन मैंने कहा मैं मना नहीं कर सकी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आदर्श बहू दिखना चाहती हूँ। ऐसी इच्छाओं को तिलांजलि दे चुकी हूँ और ये सब जाहिर भी कर चुकी हूँ। आज तो बस ये सोचकर मेरा सौभाग्य है कि जानबूझकर मुझे यह काम पकड़ाया गया। मेहनत वाला काम समझकर कुल देवता की पूजा के लिए प्रसाद बना पाना भाग्य से ही मिलता है। इसमें मेरी खुशी है, इसीलिए मैंने हाँ की। नहीं तो अब ना कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे। उसने मछली को बता दिया कि उसको और ननदों को आराम मिले, इसलिए ये सारा निर्देश रुचि को दिया गया है। पर ठीक है, पहले वाली रुचि होती मैं तो ये जो मैंने तुमको कहा है वो भी नहीं कहती, चुपचाप कर लेती। पर अब कहना इसलिए शुरू किया है कि मुझे मेरे ससुराल वाले बेवकूफ़ न समझें, बड़ा समझें, जिसकी सोच छोटी नहीं है और जो परिवार में राजनीति करने में यकीन नहीं रखती। उसकी देवरानी बस उसको देखे जा रही थी, उसका बदला रूप जिसमें विनम्रता के साथ वाली दृढ़ता थी। सब काम निपटाते उसने देखा रात के 9 बज गए थे। अगले दिन फिर काम काम और काम। अभी उपटन लगाना है, अभी कुआं पूजने चलना है, अभी आम महुआ होगा। अब शाम होने लगी थी, पूजा करने जाना था उसको। वो गई। पूजन करते 7 बजे वो घर पहुंची तो बारात निकलने के लिए तैयार होने लगी। इधर उसके पति ने कहा, कुछ खा लो तुम, जाने अपना ही खाना क्यों भूल जाती हो तुम। पसीने से लथपथ थी वो। थोड़ी देर पंखे के सामने बैठकर खाना खाने लगी। 2 कौर न खाया गया होगा उससे, खाया ही नहीं गया। 2 दिन लगातार भूखे रहना, ऊपर से सैकड़ों काम। उसने खाना छोड़ दिया। रुचि की खासियत और खामी भी यह है कि महिलाओं के सजने संवरने वाले गुण उसके अंदर थे ही नहीं।
उसको सजना संवरना आता ही नहीं था। उसको कभी वक्त मिला भी कहाँ था सजने का, कि वो सोचती भी। इधर उसके सास की बेटियां पेंट, पाउडर, लिपस्टिक, सेंट लगाकर चमकने लगे थे, और मंझली बहू भी रुचि थी कि जैसी ही वैसी दिख रही थी। कमाल का आत्मविश्वास है उसके अंदर। वैसे भी सास की नज़र में वो साधारण है, पति की नज़र में असाधारण महिला है वो, जिसकी राय हमेशा चाहिए होती है। उसके पति को किसी भी तरह के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक मसले पर सास से उसको उम्मीद तो है ही नहीं कि वो कभी उसकी अच्छाइयों के लिए लोगों में तो दूर, कभी अकेले में भी सराहेंगी। सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती हैं वो, और वो है जो उनके द्वारा दिए गए जख्मों को भूल कर भी उनकी कही हर बात मान लेती रहे। सोच रही थी वो सिर्फ बहू से बेटी बनने की उम्मीद क्यों, जब सास कभी माँ नहीं बन पाती। रुचि का सास के प्रति मोह धीरे धीरे भंग हुआ था। अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करने लगी थी वो सास को। उनको खुश रखने के लिए महीनों में उनके लिए एक तो साड़ी ले आना, मेकअप की चीज़ें ला कर देना, एक काम न करने देना, सारी बात मान लेना। उसका दुख तब और बढ़ गया जब दुनिया में अपने पिता से ज़्यादा प्यारा उसको कोई ना था। लेकिन उनकी मौत पर भी सास ने उसके मायके आना तो दूर, रुचि या उसकी माँ से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। रुचि को सबको झूठ बोलना पड़ा कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ पाई। फ़ोन आया था मुझे। उसकी सास ने उसको काम करने की मशीन से ज़्यादा कभी कुछ समझा नहीं। सुबह उठकर चाय नाश्ता, दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस जाना, आते ही अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाना, फिर शाम का चाय नाश्ता, बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, फिर अगली सुबह की तैयारी। थककर चूर हो जाती, पर स्नेह और प्यार का एक शब्द भी सास के मुंह से नहीं निकलता। सास की निर्दयता इतनी कि बहू सबके लिए खाना नाश्ता सब बनाकर जा रही है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, महीनों में 20 दिन नाश्ता नहीं कर पाती है समय की कमी से। लेकिन ये भाव कभी नहीं आया सास के मन में कि थोड़ी मदद कर दें, सब्जी ही काट दें। संपन्न परिवार में जन्मी रुचि ने ऐसा सोचा था कि सास दूसरी माँ होती है, लेकिन सास ने कभी उसे बेटी नहीं समझा। फोन पर बेटियों से बातों के दौरान कई ताने उसने अप्रत्यक्ष रूप से सुने जो उसके दिल को छेद देते, और वो सोचती क्यों मार रही है वो खुद को। उसने अजय के प्यार में और अपने माँ बाप के दिए संस्कार की वजह से सम्मान किया, पर 10 साल सहन करते करते एक दिन लावा फूटा और उसने सारा आग बाहर निकाला। वो दिन वो भूलती नहीं। उसकी देवरानी की बेटी हुई थी, उसका छठी पूजन था, 40 लोगों को निमंत्रण दिया गया था, और ऐन मौके पर दिन के 9 बजे कहा उसके देवर ने कि हलवाई नहीं मिल पाया है, मुझे भी बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। उसने फटाफट किचन संभाला था। अपने मायके में कभी किचन में नहीं गई। रुचि आज 40 लोगों के लिए खाना बना रही थी, वो भी अकेली। इधर सास का शासन की अभी मंजली के 5 तरह की सब्जी, रोटी, चावल बनेंगे। वो बनाने के बाद 12 तरीके के विविध व्यंजन बनाए उसने। संडे था। उसने 11 घंटे किचन में खड़े रहने का रिकॉर्ड बनाया। 3 बजे उसके पति ने गुस्सा होकर कहा, मर जाएगी सबके लिए करते करते, कोई पूछेगा नहीं तुमने कुछ खाया है कि नहीं, आओ पहले खाओ फिर बनाना। बेचारा वो भी तो परेशान था घर में आने वाले मेहमानों की खातिरदारी करके। उधर सास बस आराम से सोफे पर पड़ी रही। हद तो तब हो गई जब अगले दिन मेड ने छुट्टी कर ली। उसको ऑफिस जाना था, सो वो किचन में पड़े जूठे बर्तन के ढेर साफ नहीं कर पाई। शाम को जब वो घर आई उसने देखा देवर देवरानी गायब हैं, छोटा देवर भी नहीं है, और माताजी चादर तानकर सोने का नाटक कर रही हैं। कमरे में चावल कहीं और कहीं जूठे प्लेट रखे हुए हैं। उसकी सास ने कहा, मेरे पैर में दर्द है और तुम्हारा मंझला देवर देवरानी आज अपने घर रुकेंगे, वहां से ही हॉस्पिटल जाएंगे और बच्चे से मिलकर कल आएंगे। छोटा वाला अपने दोस्तों से मिलने गया है। उसको रोना आ गया कि गलती हो गई, अजय से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं जितना सहती हूँ ये उतना मुझे सताते जा रहे हैं। उसने प्रण लिया, बस अब और नहीं। उसने अपनी सास से कहा, मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, घर भी मेरा, कमाकर भी मैं लाऊं, पकड़ कर भी मैं खिलाऊं, कुछ बोल भी ना पाऊं। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत करिएगा कि मैं इतना सब करूंगी। मेरे माँ बाप ने आपके निर्दयी लोगों से भरे खानदान की सेवा करने के लिए मुझे पैदा नहीं किया था। उसने जानबूझकर आज घर की वीडियो बनाई और अपने पति को भेजा और कहा, बस अब और नहीं। दुनिया की नज़र में स्ट्रांग वुमन का खिताब लेकर घर में दबी कुचली बहू थी वो। उसने सधी भाषा में सास को जता दिया था कि राजनीति राजनेताओं का काम है, माँ का नहीं। उसका काम सबको समझना और सबके लिए समान भाव रखना है। जब आप सास हैं तो मुझसे बेटी बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। उसकी चालाक सास को शायद तब भी समझ में नहीं आया कि वो जिसे मूर्ख समझकर सब कुछ करवाती रही वो संस्कारी है और शालीन है। उनकी चालाकियां समझते हुए भी वो नज़रअंदाज करती रही।
ताकि परिवार न बिखरे। लेकिन सास को इतना ज़रूर समझ आ गया कि वो गूंगी गुड़िया नहीं। प्यार में बेशक वो किसी हद तक झुक जाए, लेकिन जब बात उसके स्वाभिमान की हो तो वो बता देगी कि हद में रहना क्यों चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।